जब से पहलगाम अटैक का इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तब से आपने कहीं ना कहीं S-400 का नाम सुना ही होगा। और नाम सुनने के साथ ही आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन जागे होंगे, जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है, इसके की फीचर्स क्या हैं और इसको भारत में कहां से लाया गया। S-400 बेसिकली रसिया से लिया गया एक मॉडर्न डिफेंस एयर सिस्टम है, जिसको रसिया की कंपनी एल्मास एंटे ने ही बनाया है, जो कि रसिया के डिफेंस आर्मी के लिए ऐसे डिफेंस सिस्टम और इक्विपमेंट्स बनाती आई है, जिसमें से दुनिया भर में फेमस है S-400, जो कि S-300 का ही रिप्लेसमेंट है। S-400 का नाटो कोड है SA-21 ग्रोलर। अब ये नाटो कोड क्या होता है, आइए उस पर नजर मार। नाटो कोड बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड कोड है, जो कि वेस्टर्न मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा दूसरे नेशंस के वेपन्स और इक्विपमेंट्स को दिया जाता है, ताकि उनको इजीली डिटेक्ट किया जा सके। जैसे रसिया के S-400 के मामले में SA-21 एक नाटो कोड है, जिसमें SA का मतलब सरफेस टू एयर है और 21 जो नंबर है वो एक यूनिक कोड नंबर। ये सिस्टम जो कि 400 किलोमीटर तक किसी भी जेट, ड्रोन, स्टील्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को ख़त्म कर सकता है, और साथ ही 30 किलोमीटर की हाइट तक ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये एक डोम टाइप प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कि किसी भी डायरेक्शन में आते हुए दुश्मन को आसानी से ख़त्म कर सकता है। S-400 सिस्टम जो कि 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें सबसे पहले आता है रडार सिस्टम, जो कि 600 किलोमीटर तक की रेंज में 80 टारगेट को एक साथ डिटेक्ट कर सकती है। हिट तभी करेगी जब वो 400 किलोमीटर की रेंज को क्रॉस कर चुका होगा। मतलब अगर सिंपल वे में समझना चाहें तो इसकी डिटेक्ट करने की रेंज 600 किलोमीटर है और हिट करने की रेंज 400 किलोमीटर। मान लो ये एक एरियल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन फौरन ही फायर कंट्रोलर तक पहुंचा देगा, जिसका काम है उसकी डायरेक्शन पता करके उस इंफॉर्मेशन को लॉन्चर तक पहुंचाना, और लॉन्चर उसी डायरेक्शन में एक मिसाइल को लॉन्च कर देता है। अब आता है कमांड पोस्ट ट्रक, जिसका काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और ये पता करना कि टारगेट को इंटरसेप्ट किया गया या नहीं। तो ये पूरा S-400 सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है, जो कि मिनटों में ही टारगेट्स को हिट कर देता है। ये कुछ मिसाइल्स के टाइप्स हैं जो कि S-400 में यूज की जाती है। ये डिफेंस सिस्टम भारत के पास 5 हैं, जिसमें से भारत ने सबसे पहले पंजाब के आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर लगाया था, जिससे कि पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई हमला होता है तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सके। और अभी रिसेंटली ही आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुना होगा कि पाकिस्तान ने पंजाब के आदमपुर के एयरबेस पर हमला किया, जिसको S-400 की मदद से ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने तो ये भी दावा किया था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस और S-400 को तबाह कर दिया, लेकिन जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो हमेशा की तरह ही उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से इस न्यूज़ को फेक बताया गया और उन्होंने अपनी तरफ से प्रूफ सामने रखे। और अभी आपने रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी आदमपुर के एयरबेस पर पोज देते हुए देखा हो। पंजाब के बाद भारत ने 2 S-400 चाइना से सुरक्षा के लिए अरुणाचल और उत्तराखंड में लगाए, और बाकी का एक दिल्ली में स्थित किया गया, जो कि दिल्ली को प्रोटेक्ट करे। S-400 डिफेंस सिस्टम ने इतना सटीक काम किया, जिसने चाइना की मिसाइल्स, टर्की के ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उनको इंटरसेप्ट कर दिया, और साबित किया आखिर क्यों S-400 दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का नमूना है। रसिया के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने मिलकर इसको बनाया है। आपको बता दूं, S-400 की सक्सेस के बाद रसिया ने इंडिया को S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद न्यूज मीडिया ने इसको कवरेज देना शुरू किया। अगर ग्लोबल डिफेंस न्यूज की माने तो ये ऑफर 19 अप्रैल 2024 को ही दे दिया गया था, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रसिया के दौरे पर थे, जिसको शायद अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये इंडिया के लिए बड़ी बात है, जो कि S-500 के प्रोडक्शन में काम करेगा, जो कि S-400 से कहीं गुना ज़्यादा कैपेबल होगा। अब S-500 की क्या खूबियां होंगी उसको थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। S-500 में टारगेट रेंज को 600 कर दिया जाएगा, और 80 की जगह 100 टारगेट एक साथ डिटेक्ट करने की रेंज को भी बढ़ा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि ये एंटी सुपरसोनिक मिसाइल्स को भी डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सके, और तो और स्पेस से आती हुई मिसाइल्स को भी ये इजीली डिटेक्ट कर सके। भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, जो कि रसिया पर डिपेंडेंसी को कम करेगा, और अब धीरे धीरे भारत भी ऐसी टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करे, जिससे कि आने वाले टाइम पर वो भी ऐसी मिसाइल्स को बना पाए और इस डिपेंडेंसी को थोड़ा और ज़्यादा कम करे। तो चलिए गाइस, होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको S-400 के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।